राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमयि और सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, भगवान विष्णु के 1000 नामों के बराबर एक राम नाम है। पार्वती जी को जोड़ दिया। गणेश जी प्रथम पूज्य नहीं थे। यह संसार, यह वासना सबके मन में है, केवल मनुष्य के मन में नहीं है, देवताओं के मन में भी है। सारे देवता चाहते थे कि हम प्रथम पूज्य हो जाएं, कि कोई कंपटीशन हो जाए। तो शिव जी ने कहा कि भाई जो राम से जुड़ जाएगा वह प्रथम पूज्य हो जाएगा। निर्णय हुआ कि जो इस विश्व की, ब्रह्मांड की प्रथम परिक्रमा पहले पूर्ण कर लेगा उसको प्रथम पूज्य होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। शिव जी ने कहा कि भाई सारे ब्रह्मांड तो राम जी में समाये हुए हैं। जब भगवान के जन्म पे आप छंद गाते हैं, पंक्ति का स्मरण करिए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उदर सुबासी मति उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सुबासी उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। ब्रह्मांड निकाया। देखिए हमारे मध्य हमारे एक प्रिय मित्र भी हैं, हमारे भारतीय रेल के बड़े अधिकारी हैं, श्री राजशेखर मिश्रा जी, वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक। स्वागत है आपका, बैठिए। तो ब्रह्मांड निकाया, राम जी के एक एक रोम में, एक एक रोमावली में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। शिव जी ने कहा गणेश इस राम नाम से जुड़ जाओ, इनकी परिक्रमा कर लो, प्रथम पूज्य हो जाओगे। गणेश जी ने किया और गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। बाबा पूज्यपाद मानस जी के बालकांड में चौपाई लिखते हैं कि महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। महिमा जासु। राम जी से जुड़ गए, गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। और शिव जी, शिव जी ने तो राम जी का नाम लिया और विष को ही पी लिया। हमारे राम कथा के गायक लोग एक बड़ा बढ़िया भजन गाते हैं। प्याला नाम के पिए वाला, प्याला नाम के पिए वाला। रे प्याला नाम के पिए वाला। रे प्याला नाम के पिए वाला। ज्वाला गरल की गाला ज्वाला गरल के गाला में धइले, जिनकर सांप के मारे। प्याला नाम के पिए वाला। रे प्याला नाम के पिए। समुद्र मंथन हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं को अमृत चाहिए था, इसलिए कि देवता अमर नहीं थे, वो भी मरते थे। तो जीने के लिए, अमर होने के लिए अमृत चाहिए था। तो समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन में अमृत से पहले विष निकला।
हम भी जब मंथन करते हैं अच्छे कार्य के लिए तो उसमें कुछ बुरा हो जाता है। तो जब विष निकला तो ये हुआ कि इस विष को कौन पिए? विष्णु जी के पास सब गए। तो विष्णु जी ने कहा कि आप में से जो इस विष को कोई एक पी ले तो सबकी रक्षा हो जाए। लेकिन विष कौन पिए? सब तो अमृत पीना चाहते हैं। शिव जी उस मंथन के हिस्सा नहीं थे। राम जी ने आदेश दिया कि शिव जी के पास जाइए, और शिव जी ने कहा कि जब मेरे सरकार का आदेश है तब ये विष कहाँ रहा, ये तो प्रसाद हो गया। तो उन्होंने रा कहा, विष पिया, और फिर म कह दिया, नीचे रा बीच में विष ऊपर म, तो विष और राम मिलकर के विश्राम हो गया। ज्वाला गरल के गाला में धैले, ज्वाला गरल के गाला में धैले, जिनकर सांप के माला रे माला, जिनकर सांप की माला। परिणाम क्या हुआ? हालाहल अमृत होई गई ले, हालाहल अमृत होई गई ले, अजुओले कंठ बकाला रे प्याला, नाम के पिए वाला रे प्याला, नाम के पिए वाला। नाम के हुंडी भुसुंडी भजावले, नाम के हुंडी भुसुंडी भजवले, फूलल कंठ के ताला हो ताला, फूलल कंठ के ताला। अधम अभागा काला बनल, अधम अभागा काला बनल, राम कथा कहे वाला रे प्याला, नाम के पिए 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 वाला। तो नाम से जुड़ गए शिव जी, और राम से जब विष मिला तो विश्राम हो गया। शिव जी की दृष्टि देखिए कि विष आया, अच्छा उन्होंने इसलिए भी विष को पी लिया कि हमारे सरकार का जो स्वरूप है, जो कलर है, जो रंग है, वह नीला है। श्लोक जब आप सुने होंगे मंगलाचरण में, अथवा तो अयोध्या कांड जी का 3रा श्लोक, नीलांभुजः श्यामल कोमलांगम, स्वरूप नीला है। तो उनको लगा कि कम से कम इस विष को पीने से सरकार का स्वरूप मेरे कंठ में आ जाएगा, मेरे हृदय में आ जाएगा, मैं उनके रंग को स्वीकार करूंगा। और जब हम रुद्राष्टक का पाठ करते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननं नील
कंठम दयालम चलत कुंडलम भ्रो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम चलत कुंडलम। विष पिए शिवजी और नीलकंठ हो गए। राम कथा के मानस जी में परम गायक शिव जी हैं और दूसरे गायक, दूसरे वक्ता काग भुसुंडी जी हैं। तो नाम के हुंडी भुसुंडी भजवले त खूलल कंठ के ताला।